पेंटिंग करने का मन तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब प्रॉपर टूल्स ही ना हो तो बस नोटबुक के पीछे रैंडम ड्राइंग बनाकर खुश हो जाते हैं। हाँ शिफापी, और फिर खुद को प्रोफेशनल आर्टिस्ट समझ लेते हैं। एग्जैक्टली डियर, इसलिए मैंने सोचा व्हाई नॉट खुद ही अपने पेंटिंग टूल्स बना लिए जाए। सो टुडे आई एम मेकिंग 10 वेरी यूजफुल DIY टूल्स, वो भी एकदम इजी, बजट फ्रेंडली और फुल जुगाड़ू स्टाइल में। जो पेंटिंग हो, लिपन आर्ट हो या कोई भी क्रिएटिव वर्क, लिटरली हर जगह काम आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपना फर्स्ट DIY। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ लिए एक छोटी सी बाउल एंड नेक्स्ट हम लोगों को लेनी है ग्लिटर। सो यहाँ मैंने अपनी एक कलर की पूरी ग्लिटर उठा ली है और अब फटाफट से कैप ओपन करो और इस बाउल के अंदर हमें इस बॉटल को पूरा खाली कर देना है, क्योंकि भाई जितना ज्यादा ग्लिटर उतना ज्यादा फैंसी रिजल्ट। आपी पहले ये तो बता दो कि आप बना क्या रहे हो, ऐसे सस्पेंस क्रिएट मत करो ना प्लीज। हाँ, तो मैं बना रही हूँ DIY ग्लिटर को, जो पेंटिंग, लिपन आर्ट, आउटलाइन, मंडाला डिजाइन या कोई भी क्रिएटिव आर्ट वर्क उसमें बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लेंगे ग्लू। मैंने यहाँ येलो वाला फेवी ग्लू यूज किया है, लेकिन अगर आपके पास ये वाला नहीं है ना तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मार्केट में जो नॉर्मल लिक्विड ग्लू मिलता है ना, अराउंड 10 या 20 रुपीज वाला, वो भी परफेक्टली काम करेगा। ये मेरे पास ऑलरेडी था और देखो टाइम पर भी मिल गया, वरना मैं भी वही मंगाती। बस एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, इसमें फेविकोल यूज नहीं करना है, वरना कोन के अंदर से ग्लिटर पेस्ट निकालने की जगह आपका हाथ वर्कआउट करता रह जाएगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत हार्ड हो जाएगा ना। चलो अब ये हंसी मजाक की बातें साइड करो, तो अब हम इसको स्लोली मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे एंड बीच बीच में ग्लू और पानी को प्रॉपर्ली कंबाइन करते रहना है, सो दैट लम्प्स ना बने और एक स्मूथ शाइनी कंसिस्टेंसी मिल जाए। एंड देखो फाइनली हमारा ग्लिटर पेस्ट रेडी हो गया है। शिफापी आप आर्ट टूल बना रहे हो या चॉकलेट सिरप? मुझे तो इसे देखकर खाने का मन कर रहा है। डियर चुप करो, ये खाने के लिए नहीं है। सो नेक्स्ट मैंने ली है एक ट्रांसपेरेंट शीट, और ये शीट आपको अपने घर में ही मिल जाएगी, लाइक गिफ्ट कवर वाली और जो नोटबुक रैपिंग वाली होती है वो, और जो न्यू क्लोथ्स में से निकलती है ना वो। नाउ इसको हमें कुछ इस तरह से रोल करना है जैसे मैं कर रही हूँ, और ये सुनने में जितना इजी लग रहा है ना उतना बिल्कुल भी नहीं था। मैंने लिटरली 2-3 बार ट्राई किया तब जाकर एक प्रॉपर कोन बना, लेकिन फाइनली आफ्टर स्ट्रगलिंग लाइक अ ट्रू आर्टिस्ट हमारा कोन परफेक्टली रेडी हो गया है। और लास्ट में इसको सेलो टेप से अच्छे से सिक्योर कर देना है ताकि फिलिंग करते टाइम ये धोखा देखकर खुल ना जाए। तो जितना भी हमने ग्लिटर पेस्ट रेडी किया था उसको केयरफुली कोन के अंदर फिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा शीट बची है ना उसको टाइटली रबर बैंड से सिक्योर कर देना है। और देखो ना मेरी फिंगर्स पे भी ग्लिटर लग गया। कोई नहीं, जो एक्स्ट्रा ग्लिटर बाहर निकल रहा था उसको क्लीन कर देंगे। एंड देन आवर DIY ग्लिटर कोन इज फाइनली रेडी। और इसी तरह से मैंने एक और ग्रीन कलर में रेडी किया है। तो अब जिसको मेहंदी लगवानी है ना वो फटाफट से ऑर्डर प्लेस कर दो और साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। और इनका एक्चुअल यूज मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाने वाली हूँ, सो डोंट स्किप। ओके, तो अब टाइम आ गया नेक्स्ट सुपर एक्साइटिंग DIY का। अब देखो ना, आर्टिस्ट फील तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक अपने पास क्यूट से वाटर कलर्स ना हो। सो वी आर फाइनली मेकिंग DIY वाटर कलर केक। तो सबसे पहले मैंने लिया एक कार्डबोर्ड का पीस, और ये ऑलरेडी इसी शेप में था, ऊपर से इसके साथ एक एक्स्ट्रा फ्लेप भी अटैच था। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको ब्लैक पेपर से कवर करेंगे और कॉर्नर्स को कट करके नीटली चिपका देंगे ताकि फिनिश्ड और क्लीन लुक आए। देन ऊपर से एक और कार्डबोर्ड का पीस चिपका देना है और इसको मैंने व्हाइट पेपर से कवर किया है। एंड फाइनली हमारा बेस तो रेडी है और अब एंट्री होती है हमारे बॉटल कैप्स की। तो यहाँ मैंने लिए इतने सारे बॉटल कैप्स। मेरे पास ऑलरेडी 4 बिस्लरी वाले कैप्स थे, लेकिन मुझे टोटल 8 चाहिए थे, तो मजबूरी में मुझे ये ब्लू वाले कैप्स लेने पड़े। मुझे सेम मैचिंग कैप्स मिल ही नहीं रहे थे, बट कोई ना, एडजस्ट करना पड़ता है। नाउ इन कैप्स को चिपकाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ B7000 ग्लू, लेकिन अगर आपके पास ये भी नहीं है ना तो आप नॉर्मल फेविकॉल भी यूज कर सकते हो। बस 1 बाय 1 सभी कैप्स के बैक साइड में ग्लू लगाते जाना है और कार्डबोर्ड के ऊपर अरेंज करते हुए चिपका देना है। अब जब सारे कैप्स प्रॉपर्ली अटैच हो जाएं, तब हमने जो व्हाइट कार्डबोर्ड पीस लगाया था ना उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट चिपका देनी है ताकि आप उसको पैलेट की तरह यूज कर सको। एंड द बेस्ट पार्ट, ये रियूजेबल भी रहेगी। सो फाइनली हमारा मिनी पैलेट स्ट्रक्चर तो रेडी हो गया है, लेकिन अब आता है मेन एक्सपेरिमेंट। ओह, मतलब कलर बनाना। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसके अंदर पाउडर, एंड यहाँ मैं पॉन्ड्स पाउडर यूज कर रही हूँ, आप इसकी जगह कोई दूसरा पाउडर भी यूज कर सकते हो। और देखो ना फ्रेंड्स, ये पाउडर कितना ज्यादा उड़ रहा है। अरे आप इतना टाइट दबाई क्यों रहे हो? डियर, ऊपर से इसका कैप भी इतना टाइट है ना कि ओपन ही नहीं हो रहा। एंड फाइनली मैंने इसको कट किया और देखो कट करते ही इजीली ओपन हो गया।
अब जल्दी से सारा पाउडर इसके अंदर ऐड कर देना है। और हाँ, ये खाली बोतल भी फ्यूचर में किसी न किसी DIY में काम ही आ जाएगी, इसलिए फेंकने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप्स फेविकॉल, बस थोड़ा सा ही, वरना कलर्स इतने हार्ड हो जाएंगे कि ब्रश भी डर जाएगा। ब्रश बोलेगा ये कौन सी चीज है रे? अब थोड़ी सी ग्लिसरीन ऐड करेंगे और लास्टली थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाएंगे। उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स करना है और बीच बीच में पानी को ऐड करते रहना है ताकि स्मूथ क्रीमी कंसिस्टेंसी मिले। अब हम लोगों ने लेने हैं 10 रुपीज वाले वाटर कलर्स और इसमें से व्हाइट कलर को ऐड करना है ताकि हमारे पेस्ट का जो बेस है ना वो एकदम व्हाइट और वाइब्रेंट बन जाए। देन थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्सी करेंगे। शिफापी, आप रियल वाटर कलर का यूज करके वाटर कलर बना रहे हो, ये कौन सा लॉजिक है? डियर, एक्चुअली हम डायरेक्ट वाटर कलर्स नहीं बना रहे हैं, हम वाटर कलर केक्स बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और वैसे भी ये 10 रुपीज वाले कलर्स इतने अफोर्डेबल होते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट के लिए परफेक्ट है। सो फाइनली हमारा स्मूथ पेस्ट तो रेडी हो गया है। तो अब हमें चाहिए कोई भी खाली कंटेनर्स जिस टाइप का आपके पास अवेलेबल हो। एंड नाउ टाइम टू मेक डिफरेंट कलर्स। तो सबसे पहले मैंने अपना बनाया हुआ व्हाइट पेस्ट ऐड किया। देन स्टिक की हेल्प से रेड कलर को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड सी कलर कितना परफेक्टली फिट हो गया कैप के अंदर। सो हमारा एक वाटर कलर केक तो बनकर तैयार हो गया है। अब इसी तरह से ब्लू मिक्स करके स्काई ब्लू बनाएंगे और ऐसे ही हमें बाकी के सारे कलर्स को 1 by 1 कलर मिक्स करके बना लेना है। शिफापी, इसे देखकर तो मुझे कभी साइंटिस्ट फील आ रही है, कभी मेकअप आर्टिस्ट वाली। हाँ डियर, बिल्कुल सही कहा तुमने। सो कलर तो हमारे ऑलमोस्ट रेडी हैं, बट ये 2 अभी बाकी हैं। तो यहाँ मैं व्हाइट पेस्ट में रेड और ब्लू कलर मिक्स कर रही हूँ। ब्लू कलर हमें ज्यादा ऐड करना है, देन मिक्स करना है और बस रेडी हो जाएगा हमारा पर्पल कलर। अब मैं बना रही हूँ डार्क ग्रीन कलर। उसके लिए मैंने ग्रीन और ब्लैक मिक्स किया एंड सी रेडी हमारा डार्क ग्रीन कलर। सो फाइनली हमारी सारी मिनी वाटर कलर केक्स रेडी हो गए हैं। अब इनको ड्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बस रूम में 1 दिन के लिए नॉर्मली ड्राई होने दो और नेक्स्ट डे ये प्रॉपरली सेट हो जाएंगे। हाँ, थोड़े क्रैक्स आ गए हैं, बट इतना ड्राई होने के बाद ये नॉर्मल है। चलो अब बनाते हैं इसका अपर कवर सिस्टम, जो हमारे पैलेट का ओपन टू क्लोज सिस्टम बनेगा। तो यहाँ मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, उसको कुछ इस टाइप से फोल्ड कर लिया और उसको मैंने ब्लैक पेपर से कवर किया है। देन इसके ऊपर हम लगाएंगे व्हाइट पेपर और फिर ट्रांसपेरेंट शीट, ताकि इस पार्ट को भी पैलेट की तरह यूज किया जा सके। अब नीचे साइड फेविकॉल लगाकर हमें अपने कलर पैलेट को अटैच कर देना है। अरे वाह शिफापी, ये तो एकदम रियल जैसा लग रहा है। सो कलर पैलेट तो हमारा तैयार है, बट वेट, अभी लॉक लगाना तो बाकी है ना। तो फटाफट से ब्लैक पेपर के स्ट्रिप्स ले लो और एक क्यूट सा लॉक सिस्टम बना देंगे। एक स्ट्रिप ऊपर, एक नीचे, और बस हमारा DIY वाटर कलर केक्स पैलेट फाइनली रेडी हो गया है। नाउ आप इसको इजीली ओपन भी कर सकते हो और क्लोज भी। और ये रहे हमारे वाटर कलर केक। देखो ना फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ड्राई हुए। और हाँ, एक बात बता देती हूँ, आपको इन्हें ड्राई करने के लिए धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, वरना कलर्स बहुत हार्ड हो जाएंगे और अपना जो हार्ड वर्क है ना वो सब बर्बाद हो जाएगा और फिर कलर्स एक्टिवेट नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ऊपर से थोड़ा सिंपल लग रहा था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट इसको थोड़ा सा क्यूट डेकोरेशन किया जाए। सो लुक एट दिस माई कलर पैलेट, कम्प्लीटली फाइनल लुक। सो अब जो मैं DIYs बनाने वाली हूँ ना, ये बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन उतना ही यूजफुल भी है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें ऑलमोस्ट 0 एक्सपेंस लगने वाला है। तो इस DIY के लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल। वाओ आपी, आप काफी टाइम बाद बोतल का यूज करके कुछ बना रहे हो। वैसे आपी, आपके घर में जितनी भी कबाड़ चीज होती है वो आपको दी जाती होगी ना? सच में डियर, अम्मी भी कभी कभी बोलती है ये चीज फेंकूं या तुम्हारे फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रख दूं। तो बस ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाती है। तो हमने जो बोतल का बॉटम पार्ट कट किया था, उसके एजेस को अच्छे से सेट कर लेना है। दैट्स इट। इतनी सी मेहनत में हमारा DIY कलर पैलेट रेडी हो गया। मतलब सीरियसली, नो ग्लू, नो एक्स्ट्रा मटेरियल, और फिर भी इतना यूजफुल पैलेट। ओह माय गॉड, ये तो फुल जुगाड़ू इंजीनियरिंग चल रही है। एग्जैक्टली डियर, बजट लो हो सकता है, क्रिएटिविटी नहीं। अब जो भी आप वाटर कलर्स यूज करो ना, तब ये पैलेट बहुत काम आएगा और ट्रेवल के लिए तो एकदम परफेक्ट है। ओके, पैलेट तो बन गया, पर ब्रशेस कहाँ रखोगे? हाँ आपी, ब्रशेस तो हमेशा टेबल से रोल होकर नीचे गिर जाते हैं। बिल्कुल डियर, इसलिए अब मैं बनाने वाली हूँ एक क्यूट सा DIY ब्रश स्टैंड। तो यहाँ मैंने ली एक छोटी सी प्लास्टिक बॉटल और इसको कट करने के बाद मैंने दूसरी बॉटल का बॉटम कट किया। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो बॉटल के बॉटम में ऑलरेडी शेप्स क्रिएट है, तो हम उन्हीं शेप्स के अकॉर्डिंग होल्स बना देंगे। अब इसको उल्टा करके हम अपनी पहली वाली बॉटल के ऊपर अटैच करेंगे। तो जिसके साइड ग्लू लगाएंगे और केयरफुली इसको इंसर्ट करके चिपका देंगे। शिफापी, अभी मुझे इसका सिस्टम समझ नहीं आ रहा। डियर, जस्ट वेट एंड वॉच।
वॉच सारे सिस्टम समझ आएगा। एंड हमारा ब्रश स्टैंड स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब ऑब्वियसली इतना क्यूट शेप का ऑर्गेनाइजर बनाए तो डेकोरेशन तो बनती है ना। तो यह मैंने यूज किया वॉशी टेप और एक क्यूट सा बो वाला स्टिकर, और बस हमारा DIY ब्रश स्टैंड ऑफिशियली रेडी हो गया है। अब इसमें आप अपने ब्रशेस इजीली रख सकते हो। ब्रशेस इधर उधर रोल भी नहीं होंगे, ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे और टेबल पर भी रखे हुए काफी अच्छे लगेंगे। आप इसको कितना भी हिला लो ब्रशेस बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और कलर यूज करते टाइम ये आपस में मिक्स भी नहीं होंगे। तो देखा सिंपल मटेरियल से भी कितनी अमेजिंग चीजें बन सकती हैं। बिल्कुल शिफापी, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो चलो बनाते हैं एक और सुपर यूजफुल DIY। और ये वाला DIY मुझे बहुत पसंद आया और बनाना तो वेरी इजी है, वो भी सिर्फ पेपर का यूज करके, क्योंकि इस छोटी सी चीज से आपकी सिंपल पेंटिंग भी एकदम प्रोफेशनल लगने लगती है। ओह, मैं समझ गई, आप यहाँ स्टेंसिल्स बना रहे हो ना? यस, या मैं बना रही हूँ DIY स्टेंसिल्स बट पेपर का यूज करके। एंड फ्रेंड्स, मैंने स्टेंसिल्स पहले बनाए हैं बट उस टाइम मैंने ट्रांसपेरेंट शीट यूज की थी, लेकिन फिर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट शीट नहीं होती। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको पेपर से बनाकर ट्राई किया जाए, इसलिए मैंने ये नॉर्मल पेपर का यूज करके स्टेंसिल बनाकर ट्राई किया, वो भी फ्लावर शेप में। तो अब तक तो आपने अच्छे से प्रोसेस देखा होगा। देन इसको दोनों साइड से सिलो टेप से कवर करने के बाद जो डिजाइन टेप से कवर हो गया है ना, उसको फिर से केयरफुली कट कर देंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये खतरनाक कटर, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे इस कटर से सच्ची में बहुत डर लगता है। सच में आप ही या फिर आप मजाक कर रहे हो? सच में डियर फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी है ना तो जब भी आप इसको यूज करो ना तो बहुत केयरफुली यूज करना है। लेकिन अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप स्मॉल सीजर से भी इजीली कट कर सकते हो। सो फाइनली मैंने एक पेटल को कट करके तो निकाल दिया है। ऐसे हमें सभी डिजाइन को कट आउट कर लेना है। ओके, तो जितने भी कट आउट एरियाज हैं उन्हें केयरफुली कट कर लिया और इसी तरह से मैंने डिफरेंट साइजेस और शेप में फ्लावर शेप कट कर लिए हैं। आप चाहो तो बॉर्डर स्टेंसिल्स भी बना सकते हो। ओके, तो अब बनाने वाले हैं एक और फन और यूजफुल DIY। एंड ये वाला DIY मुझे इतना क्रिएटिव लगा ना कि मैं खुद इसको बार बार रोल करके देख रही थी। अच्छा जी, लेकिन ये तो बताओ आखिर बनाया क्या था? हाँ, तो यहाँ मैं बना रही हूँ DIY रोलर स्टैम्प्स, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक कार्डबोर्ड लिया और उसको हमें कुछ इस टाइप की शेप में कट करना है। देन उसको मास्किंग टेप से कवर कर देंगे और जो एक्स्ट्रा टेप रहेगा उसको कट कर देना है। देन ऊपर से एक व्हाइट शीट चिपका देंगे। सो बेस तो हमारा रेडी है। देन हमें लेनी है एक व्हाइट पेपर की स्ट्रिप और एक टूथपिक लेकर उस पर रोल करना स्टार्ट करना है और उसको अंदर साइड से इतना लूज रहने देना है ताकि वो इंसर्ट भी हो सके और निकल भी जाए। और जब हम इसको रोल करें तो ये इजीली स्मूथली रोल हो सके। तो बस इसको रोल करते जाना है, रोल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है और लास्ट में ग्लू लगाकर दूसरी स्ट्रिप को चिपका कर रोल करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अगेन ग्लू लगाकर थर्ड स्ट्रिप को चिपकाना है और फिर रोल करते जाना है, रोल करते जाना है। ये प्रोसेस आपको 4 स्ट्रिप्स तक करना है। एंड फाइनली इतना रोल करने के बाद हमारा एकदम परफेक्ट रोल बनकर तैयार हो गया है, जैसा हमें चाहिए था। और अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिए फॉर्म शीट और उसके छोटे छोटे लीफ शेप्स कट किए। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग भी शेप कट कर सकते हो, लाइक हार्ट, स्टार्स, फ्लावर्स, बटरफ्लाई या फिर रैंडम क्यूट शेप्स भी। अब इन शेप्स को रोलर के ऊपर अरेंज करते हुए चिपका देना है। एंड बस ऐसे ही चिपकाते 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 हमारा ब्यूटीफुल रोलर डिजाइन रेडी हो जाएगा। और इसी तरह से मैंने टोटल 3 रोल्स रेडी कर लिए हैं। अब हमें लेनी है एक टूथपिक स्टिक और उसको रोलर के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। मतलब इसके जो साइड्स है ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है एंड रोलर के अंदर इंसर्ट करेंगे। और याद है जो हमने स्टार्टिंग में बेस बनाया था उसके साइड में हमें स्मॉल होल्स करने हैं, बट ओनली हाफ, फुल नहीं। आप ही अगर फुल होल हो गए तो फिर रोलर स्कैप हो जाएगा। ओके, तो अब होल्स के अंदर ग्लू लगाएंगे और रोलर के दोनों साइड वाली स्टिक्स को केयरफुली इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद टाइटली प्रेस करो और बस हमारे DIY रोलर स्टैम्प्स ऑफिशियली रेडी हो जाएंगे। लेकिन वेट, अब आता है एक ट्विस्ट। यहाँ मैंने 3 एक्स्ट्रा कटआउट शेप्स भी बनाए, बटरफ्लाई, हार्ट और लीफ। इनको हम रोलर के बैक साइड में 1 by 1 स्टिक कर देंगे सो डेट हमारे रोलर 2 in 1 वर्क करे। और फ्रेंड्स, ये जो आप रोलर देख रहे हो ना, ये मेरी आप ही ने बनाया है और ऑनेस्टली एक्सपेक्टेड से ज्यादा अच्छा निकला। और देखो ना कितना स्मूथली रोल हो रहा है। अरे शिफापी, ये तो बेस्ट पार्ट है क्राफ्टिंग का, सबका अपना डिफरेंट स्टाइल होता है। ये तो है। चलो फाइनली इन सब को ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूज कर रही हूँ ये लीव्स वाला एंड लुक एट दिस, कितना सेटिस्फाइंग प्रिंट आ रहा है। वाओ यार, क्यूट लिटिल रोलर प्रिंट एनीवेयर। अब बारी आती है हार्ट वाले रोलर की। वाओ, ये तो एकदम रियल जैसा वर्क कर रहे हैं। और देखो ये रहा हमारी आप ही का रोलर जो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। चलो बैक साइड वाले
स्टैम्प्स भी ट्राई करते हैं। एंड फ्रेंड्स, आप दोनों स्टाइल से स्टैम्प्स को बना सकते हो। लाइक मैंने बनाए वो भी आप बना सकते हो, और जो आपने बनाया है वो भी काफी हद तक ठीक है, तो आप वो भी बना सकते हो अगर आपके पास ज्यादा मटेरियल नहीं है। बस सुपर क्ले यूज किए, साइड से आपको सुपर क्ले के रोल बनाकर चिपका देनी है। एंड से हमारे बैक साइड वाले स्टैम्प्स पे कितने प्रिटी प्रिंट दे रहे हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, सभी स्टैम्प्स काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं और आप इन्हें लिटरली कहीं भी यूज कर सकते हो, लाइक पेंटिंग, जर्नलिंग, स्क्रैप बुक, गिफ्ट रैपिंग या पेपर प्रिंटिंग। ओके फ्रेंड्स, इतने सारे टूल्स बनाने के बाद अब बारी आती है हमारे कैनवास की। तो चलो फटाफट से इसको भी बनाते हैं। तो सबसे पहले एक स्क्वायर कार्डबोर्ड पीस ले लो। आप इसको अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग कट कर सकते हो, लाइक रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, एंड जो भी आप शेप चाहो आप वैसे कट कर लेना। तो कार्डबोर्ड के ऊपर व्हाइट पेपर चिपकाने के बाद उसके ऊपर बहुत सारा ग्लू अप्लाई करना है और ऊपर से बुकरम शीट चिपका देंगे। अब जो साइड से उनके चारों कॉर्नर्स को कुछ इस टाइप से कट करेंगे और ग्लू लगाकर चिपका देंगे। और अब ये जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड दिख रहा है उसको व्हाइट पेपर से कवर कर देना है। दैट्स इट। इतने से प्रोसेस से रेडी है हमारा DIY कैनवास। अब इस कैनवास के ऊपर आप अपनी फेवरेट पेंटिंग बना सकते हो, लाइक फ्लोरल आर्ट, मिनी लैंडस्केप, मंडाला, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग या क्यूट एस्थेटिक डूडल्स। एंड द बेस्ट पार्ट, आप इसको डिफरेंट शेप्स और साइजेस में बना सकते हो। और अभी मैं बना रही हूँ डॉटिंग टूल्स। एंड ये वाला DIY उन लोगों के लिए लाइफ सेवर है जो मंडाला आर्ट या लिपन आर्ट करते हैं। तो इसको बनाना बहुत ज्यादा इजी है। मेरे पास जो पर्ल थे वो सिर्फ 3 साइजेस में थे, तो मैंने लगाया एक मस्त सा जुगाड़। तो मेरे पास हाफ कट बीड्स थे जो डिफरेंट साइज में थे, तो मैंने उन्हें कॉम्बाइन करके फुल बीड्स में बना दिए। और देखो, अब हमारे पास टोटल 6 डिफरेंट साइजेस के बीड्स रेडी हैं। और अब हमें लेना है ये खाली स्केच कलर्स। मैंने इनको बहुत संभाल के रखा था क्योंकि मुझे पता था कि एक ना एक दिन ये मेरे DIY में जरूर काम आएंगे। शिफा आप भी ना कुछ भी वेस्ट नहीं होने देते। तो हमें नो को निकालना है और उसके अंदर फिल करना है सुपर क्ले, सो दैट जो हमारा बीड है ना वो प्रॉपर्ली स्टिक हो। देन ऊपर से थोड़ा सा फेविक्विक लगाएंगे और केयरफुली स्मॉलेस्ट बीड को चिपका देंगे। नाउ एक्जैक्टली इसी प्रोसेस को दूसरी साइड पे रिपीट करना है और धीरे धीरे डिफरेंट साइजेस के बीड्स 1 बाय 1 स्टिक करते जाना है। एंड बस रेडी हो गए हमारे यूजफुल DIY डॉटिंग टूल्स। ये टूल्स भी बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। ओके, तो अब टाइम आ गया है हमारे लास्ट DIY का। सो अब हम बनाने वाले हैं DIY डायपर्स। वैसे मैंने आपको ये पहले भी बनाना सिखाया था, लेकिन फिर भी चलो एक और बनाकर दिखा देती हूँ। क्योंकि क्राफ्टिंग में रिवीजन भी जरूरी होता है ना। डियर, पहले तुम अपनी पढ़ाई का रिवीजन पूरा करके आओ। शिफा आप भी ना। तो फ्रेंड्स, ये सब छोड़ो। तो सबसे पहले हमें लेनी है एक स्पॉन्ज एंड इसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करके हमें कट करना है। और फ्रेंड्स, मुझे स्पॉन्ज कट करते टाइम हमेशा केक याद आता है। अरे शिफा आज तो आप मेरी तरह हो गए, मुझे तो हर चीज में फूड नजर आता है। डियर, तुम तो अपनी बात ही मत करो। देन अगेन मैंने एक ओल्ड स्केच कलर का बेस लिया और देख रहे हो फ्रेंड्स, पुरानी चीजें संभाल कर रखने का फायदा फाइनली मिल ही गया। अब इसकी निब यानी नोक को निकालकर फेविक्विक लगाकर स्पंज के बिल्कुल सेंटर में इंसर्ट कर देना है। साइड्स पर फेविक्विक लगाते जाना है और अच्छे से प्रेस करते रहना है। और फाइनली जब स्पंज प्रॉपर्ली अटैच हो जाए तो हमारा DIY टेबर बनकर तैयार हो जाएगा। सो फाइनली हमारा लास्ट DIY भी बनकर तैयार हो गया है और इसको भी बनाना बहुत ज्यादा इजी था। और ये रहे मेरे पहले के बनाए हुए डायपर जिनको मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। इससे बैकग्राउंड ब्लेंडिंग, क्लाउड इफेक्ट, टेक्सचर मेकिंग या सॉफ्ट टफिंग डिजाइन सब कुछ बहुत इजीली हो जाता है। तो हमने सारे टूल्स तो बना लिए, लेकिन कलर करने के लिए एक ड्राइंग बुक भी तो नहीं चाहिए। तो यहाँ मैंने लिए एक क्यूट सी डोरेमोन बुक। इसके अंदर आपको ढेर सारी डोरेमोन ड्राइंग्स मिल जाएंगी। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल देखना है तो वो मेरी DIY डोरेमोन स्टेशनरी वाली वीडियो में मिल जाएगा। और वैसे भी आप डायरेक्ट पेंटिंग के लिए हैंडमेड कैनवास भी यूज कर सकते हो। सो फाइनली अब टाइम आ गया है हमारे सारे हैंडमेड टूल्स को एक्चुअली यूज करने का। और ऑनेस्टली फ्रेंड्स, मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इसी पार्ट की थी, क्योंकि DIY बनाना अलग बात है, लेकिन जब वो सच में परफेक्टली वर्क करे ना तब अलग ही हैप्पीनेस मिलती है। तो सबसे पहले मैंने कैनवास लिया और फिर उठाए अपने हैंडमेड वाटर कलर्स। एंड जो भी कलर आप यूज कर रहे हो ना उसके ऊपर थोड़ा सा वाटर स्प्रे करो। यहाँ मैंने येलो कलर एक्टिवेट किया है और आप लोग देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा इजीली एक्टिवेट हो गया और जो कलर है ना वो कितना स्मूथली हो रहा है। और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये हैंडमेड वाटर कलर्स हैं। वाह शिफापी, आपने तो कमाल करके दिखा दिया। अरे अभी तो मेन मैजिक बाकी है। सो अब बारी आती है हमारे स्टेंसिल की। तो अपना हैंडमेड स्टेंसिल लो और उसको कैनवास के बिल्कुल सेंटर में प्लेस कर दो। अब जो हमने डार्क ग्रीन कलर बनाया था ना उसको स्प्रे करके एक्टिवेट करेंगे और स्पॉन्ज पर कलर लेकर स्टेंसिल के ऊपर डैप करना है।
स्पंज को सॉफ्टली प्रेस करते जाना है जब तक प्रॉपर प्रिंट ना जाए। और फाइनली जब स्टेंसिल रिमूव किया और देखो कितना सुंदर फ्लावर डिजाइन बना है। लेकिन फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रीन कलर लग गया। तो मैंने स्मार्ट बनकर येलो कलर से हाइड करने का ट्राई किया, लेकिन वो और ज्यादा स्प्रेड होने लगा। तो फिर मैंने पहले व्हाइट कलर अप्लाई किया और उसके ट्राई होने के बाद येलो कलर लगाया, लेकिन फिर भी प्रॉपरली हाइड नहीं हुआ। आप ही सिचुएशन कंट्रोल करने गए थे और सिचुएशन ने आपको कंट्रोल कर दिया। ओके, तो मैंने दूसरे डिजाइन का स्टेंसिल कॉर्नर में प्लेस किया और स्पंज पर रेड कलर लेकर टैप टैप किया एंड से कितना ब्यूटीफुल बॉर्डर इफेक्ट आ गया। नाउ पेंटिंग में एक्स्ट्रा स्पार्कल ऐड करने के लिए टाइम आ गया है हमारे हैंडमेड ग्लिटर कोन का। तो सबसे पहले कोन की टिप को कट करेंगे और जो फ्लोरल डिजाइन हमने बनाए थे ना, उसकी आउटलाइन करने स्टार्ट करेंगे। और यार ये ग्लिटर कोन भी कितना अमेजिंग वर्क कर रहे हैं, देखो ना कितनी स्मूथ लाइंस आ रही हैं। सच्ची में शिफापी, हैंडमेड चीजों का चार्म ही अलग होता है। तो फटाफट से हमें सारी आउटलाइंस कंप्लीट कर लेनी है। और अब बारी आती है हमारे हैंडमेड डॉटिंग टूल्स की। तो यह मैंने लिया है सिल्वर एक्रेलिक कलर। नाउ डॉटिंग टूल को कलर में डिप करेंगे और डिजाइन के ऊपर डॉट्स क्रिएट करने स्टार्ट करेंगे। एंड लुक एट दिस, कितना परफेक्टली डॉट्स बन रहे हैं। स्मॉल डॉट्स, बिग डॉट्स, टिनी डिटेलिंग, सब कुछ इतना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना। और ऑनेस्टली मुझे खुद कंफ्यूजन हो रहा है कि ये पेंटिंग है या फुल मंडाला आर्ट बन गया। आप ही जो भी है, लेकिन बहुत प्रिटी लग रहा है सच में। और सबसे शॉकिंग बात ये है कि ये पूरा आर्ट पीस हैंडमेड टूल से बना है। मतलब सीरियसली लग ही नहीं रहा है कि ये घर की बनाई हुई चीजों से क्रिएट किया हुआ है। और देखो फ्रेंड्स, कंप्लीट होने के बाद ये कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मुझे इस पेंटिंग की सबसे स्पेशल बात पता है क्या लगी? क्या? ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये प्रूफ था कि सिंपल हैंडमेड टूल से भी कितना ब्यूटीफुल आर्ट क्रिएट किया जा सकता है। और सच बोलूं, मार्केट से एक्सपेंसिव सप्लाईज लेना जरूरी नहीं होता। कभी कभी क्रिएटिविटी और छोटे छोटे एफर्ट ही इनफ होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट्स करके जरूर से बताना आपको सबसे ज्यादा कौन सा DIY टूल पसंद आया। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी DIY पेंटिंग किट पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो स्क्रीन पर जो वीडियो नजर आ रही है ना, उस पर क्लिक करो और फटाफट से जाकर उसका पार्ट 1 भी देखो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।